जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 3 और 4 जुलाई को बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत की नई दशा और दिशा दोनों तय करेगी। बता दें कि बैठक का मकसद है बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा और ज्यादा बढ़ाना और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की अभेद रणनीति तैयार करना। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश यानी कि देश की सियासत का वो सबसे बड़ा पावर हाउस जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। इसी उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए आगामी 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की एक अहम संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नवीन का ये पहला उत्तर प्रदेश का दौरा है, जहाँ वे प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी के साथ पहली बड़ी बैठक करेंगे। और इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम भी टेबल पर मौजूद रहेंगे। लखनऊ में होने वाले इस बैठक का एक और सबसे बड़ा एजेंडा है बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी की हिस्सेदारी को और ज्यादा मजबूत करना। प्रदेश संगठन के पुनर्गठन के बाद अब केंद्रीय टीम में यूपी के नए और युवा चेहरों को शामिल करने की सुगबुगाहट तेज हो गई। संगठन से लेकर केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार तक यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पूरी तैयारी है। चर्चा है कि नितिन नवीन की नई टीम में यूपी से करीब 10 पदाधिकारियों को जगह मिल सकती है। वर्तमान में राष्ट्रीय टीम में यूपी से राधा मोहन दास अग्रवाल और अरुण सिंह महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही है। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सांसद रेखा वर्मा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मसूर उपाध्यक्ष के पद पर है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य सुरेश नागर राष्ट्रीय मंत्री और राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी बदलाव और युवा जोश के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जगह नई उम्र के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टीम में मौका दिया जा सकता है। इसका फैसला 3 और 4 जुलाई की बैठक में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय टीम की रेस में यूपी से पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य और पूर्व सांसद विनोद सोनकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं युवाओं और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए नोएडा विधायक पंकज सिंह, फायर ब्रांड नेता श्रीकांत शर्मा और एमएलसी अश्वनी त्यागी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला और संतोष सिंह के नामों पर भी गंभीरता से मंथन चल रहा है। लखनऊ की इस बैठक में इन चेहरों पर अंतिम मोहर लग सकती है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन में होने जा रहा बदलाव यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन, सुशासन और विकासवाद को डबल पावर देने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी में कानून का राज स्थापित किया और विकास की नई इबारत लिखी है, उसने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा और ज्यादा मजबूत कर दिया। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10। तो आपको बता दें 3 और 4 जुलाई की ये तारीख जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन जो है पहली बार प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान अगर बात करें तो देखिए सवाल कई हैं कि नितिन नवीन का जो ये दौरा रहेगा, इस दौरान कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके ऊपर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल चल रही है उसे लेकर दबदबा उत्तर प्रदेश का कायम करने के लिए ये दौरा बेहद अहम हो जाएगा। बता दें नितिन नवीन की जल्द बनेगी नई टीम। यूपी से तकरीबन 10 पदाधिकारी इस टीम में शामिल होंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल और अरुण सिंह पहले से ही महामंत्री हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर उपाध्यक्ष के पद पर तैनात है। तो वहीं बात करें राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर जो है राष्ट्रीय मंत्री है। टीम की बात करें तो राजेश अग्रवाल जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। इनके अलावा और नामों के ऊपर मंथन जारी है। लगातार अगर बात करें तो इस बार पार्टी बदलाव के ऊपर काम कर रही है, युवा जोश के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पुराने दिग्गजों की जगह अब नए कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए बीजेपी लगातार मैदान में काम करती नजर आ रही है। 3 और 4 जुलाई की बैठक
किस्मत तय करेगी उन युवा कार्यकर्ताओं की जिन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। महेंद्र सिंह, हरीश द्विवेदी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं अगर आगे चढ़कर हम बात करें तो अमरपाल मौर्य और विनोद सोनकर भी शामिल हो सकते हैं। तो ये लगातार नए नए नाम आ रहे हैं। हालांकि नोएडा से विधायक पंकज सिंह और श्रीकांत शर्मा के नाम पर भी गंभीर मंथन लगातार जारी है। अश्विनी त्यागी, अशोक कटारिया भी रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लखनऊ की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है नामों को लेकर, क्योंकि युवा और नए चेहरों पर लगातार बीजेपी फोकस कर रही है। ऐसे में बात करें तो यूपी का कद बढ़ाने के लिए लगातार वो कवायद तेज हो गई है। जो टीम है उसमें लगभग 10 पदाधिकारियों को शामिल करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बात करें तो नितिन नबीन का यह दौरा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेंटर की मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और विभागों का फेरबदल हो सकता है। हालांकि बात करें तो ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए यूपी वासियों का दिल जीतना बेहद जरूरी होता है और शायद यही कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश को साधने के लिए नई कवायद तेज हो गई है। क्योंकि 27 की बात करें तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में काबिज है और हैट्रिक लगाने के लिए भी काम करती बीजेपी लगातार नजर आ रही है। और चलिए इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे राजधानी लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो 3 और 4 जुलाई 2026 की ये तारीख उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद जरूरी हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नितिन नबीन पहली बार पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कई सवालों के जवाब देता ये दौरा नजर आएगा। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ स्थिति दिखती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की नई टीम का गठन हो चुका है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। हालांकि अभी राष्ट्रीय जो टीम है उसका चयन होना बाकी है। निश्चित रूप से जब कभी चाहे केंद्र के चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की पूरी टीम है वो पूरी तैयार हो चुकी है नए जोश के साथ में आगामी चुनाव को लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और कहा जाता है जब केंद्र का यानी जब जो चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, तो जो उत्तर प्रदेश जिस पार्टी को फतेह कर लेता है उसकी केंद्र में सरकार बन जाती है। यानी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब 2027 का चुनाव जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसकी पटकथा लिखने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश के सभी यानी जो नई टीम बनी है या कुछ लोग जो रह गए हैं उनको भी कहीं न कहीं स्थान भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर पीडीए का जवाब देना है, अगर उत्तर प्रदेश या देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की जरूरत पड़ेगी, सभी जातियों को कहीं ना कहीं साधने की जरूरत पड़ेगी और उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चलती भी आपको दिख रही होगी। आपने पूरे इस टीम में देखा किस तरीके से सभी जातियों को यानी छोटी सी टीम में 34 जातियां समाहित की गई हैं उत्तर प्रदेश की जो नई टीम बनी है। ठीक उसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है तो उसमें तमाम बैठकों का दौर उस समय जारी रहेगा। सभी संगठनात्मक जो बैठक है करना भी बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर केंद्र की राजनीति की बात करें तो लगातार ये हलचल तेज हो गई है कि मोदी कैबिनेट में विभागों का फेरबदल हो सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल अगर विस्तार होगा तो उन राज्यों के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा जहां 27 में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश उन तमाम राज्यों में से एक है जहां 27 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक होगी वो आगे का रोड मैप तय करती नजर आएगी और मंत्रिमंडल फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से अगर देखें तो भी जरूरी हो जाती है ये बैठक। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका मानी जाती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आकर के नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की वो जमीन को मजबूत तो करेंगे ही भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के जो जातिगत समीकरण फिट बैठाने की बात हम लोग कर रहे थे उसको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समन्वय बनाएंगे। क्योंकि आगामी
जब विधानसभा का चुनाव होगा या लोकसभा का 2029 में चुनाव होने वाला है, या फिर कैबिनेट का विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें भी कहने की उत्तर प्रदेश की भूमिका रहने वाली है। तो ये जो नितिन नवीन का जो दौरा है, ये काफी मायनों में अहम है। एक तो उत्तर प्रदेश में जो नई टीम है उससे सीधे मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में वो तमाम जो सीटें हैं, करीब 61 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में 2017 में, 2022 में और 2000 ये जो तमाम जो चुनाव हुए हैं, और 2012 के चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा में हारती चली आई है। तो उन सीटों पर विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और उसी को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है अगर बूथ आपने जीत लिया तो विधानसभा जीत लिया। तमाम ऐसे मुस्लिम जो क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है, तमाम ऐसे बूथ हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। उन बूथ पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की तलाश है जो बूथ को पन्ना प्रमुख हो या बूथ को पूरी तरीके से वो कैप्चर करता हो, जिसकी लोकप्रियता बूथ स्तर पर बेहतर हो। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में मजबूत किया जाएगा। सीधे उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाला 2027 है। सामने आ रहे हैं। 27 के चुनाव को भी साधना है, क्योंकि 29 का रास्ता कहीं ना कहीं 27 के विधानसभा चुनाव से तय होगा। अगर बात करें तो बीजेपी लगातार एक्शन मोड में अनुप नजर आ रही है। 27 में हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिशें बीजेपी की जारी है। ऐसे में मेन फोकस, अगर हाल ही में हम टीम की या संगठन की बात करें तो बीजेपी इस बात पर फोकस कर रही है कि बीते चुनाव में यानी 22 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें वो हार गई थी या फिर जहां पर जीत का मार्जिन थोड़ा कम था, उन्हें साधा जाए। और कुछ जो हाई प्रोफाइल सीट है, जिस तरीके से लगातार जिक्र भी होता है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले या फिर अयोध्या की बात कर ले, इन्हें साधने के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए भी नितिन नवीन का यह दौरा और बैठकर बेहद जरूरी हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। खासकर पूर्वांचल में आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। बस्ती की बात करें या गाजीपुर की बात करें, ऐसे तमाम जो जिले पूर्वांचल के हैं, पश्चिम में ऐसे तमाम जिले हैं, उन पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई चुनाव में दिक्कत वहां पर हुई है, हार का सामना भी देखना पड़ा है। अब इस बैठक में इतना पूर्ण मंथन होगा, क्योंकि हर जो नेता है उससे अलग मुलाकात होगी। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के जो अलग विंग हैं, साथ जो उनसे भी अलग अलग कर बैठक होगी। तो कुल मिलाके अब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का आगाज या फिर तैयारी की एक घोषणा एक सकते हैं इसी मजबूती के साथ में, क्योंकि नितिन नवीन वो चुनावी पाठशाला यहाँ पर लगाएंगे और जीत का मंत्र भी देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को। फिर वो जो जुनून होगा वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा और वो उत्साह जो कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। कुल मिलाके ये पूरी बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और 3 और 4 2 दिन बिल्कुल लगातार इस तरीके से समीकरण उत्तर प्रदेश के राजनीति में सामने आ रहे हैं। नितिन नवीन का ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनुप आपका तमाम जानकारियों के लिए।